एशियन पेंट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर जारी कर दिए और क्वार्टर टू के नंबर जारी करने से पहले शेयर्स में 2.8% की गिरावट भी देखने को मिल रहा है। तो क्या वाकई में शेयर्स का रिजल्ट हमें खराब देखने को मिलने वाला है? और तो और दोस्तों, अगर हम इस शेयर्स का रिटर्न के बारे में बात करें तो ये शेयर्स ने एक महीने के अंदर 10% की गिरावट देखने को मिला है। वहीं अगर हम एक साल की बात करेंगे तो ये शेयर्स वहां भी 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये साल कितना खराब देखने को मिला है एशियन पेंट्स के लिए। एशियन पेंट्स लगातार जो उनका परफॉर्मेंस है वो खराब देखने को मिल रहा है। तो क्या इनका फ्यूचर कैसा देखने को मिलेगा, उससे पहले दोस्तों हम लोग इनके रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद एनालिसिस करते हैं और समझते हैं क्या ये फ्यूचर में रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता, और ये गिरावट जो देखने को मिल रहा है इसके पीछे का रीजंस क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इनका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ आपको जितने भी नंबर देखने को मिलेंगे सारे आपके करोड़ में होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑपरेशन से कितना देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो 6,868 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,881 करोड़ था, जो कि लगभग 1,000 करोड़ की गिरावट देखने को मिला है इनकी रेवेन्यू में क्वार्टर बेसिस। वहीं अगर हम बात करेंगे ईयर बेसिस पे तो 7,342 करोड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी लगभग अगर हम बात करें तो 50 करोड़ के आसपास हमें गिरावट 500 करोड़ के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक्स में। रेवेन्यू के बारे में बात करें, अगर हम इनकी टोटल इनकम देखें, अगर हम कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं तो 7,049 करोड़ देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में 8,107 करोड़, लगभग 1,100 करोड़ का लॉस है टोटल इनकम में। वहीं अगर बात करेंगे कंपनी का ईयर बेसिस पे तो 7,514 करोड़, जो कि यहाँ से लगभग 500 करोड़ का गिरावट देखने को मिला है कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो इनकम है कंपनी का। तो काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कंपनी का, और इससे जाहिर हो रहा है कि कंपनी कितनी लॉसेस में जा रही है। अगर हम बात करें कंपनी के खर्च का तो खर्च भी हमें कुछ ऐसा ही बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो टोटल खर्च है अगर आप देखोगे तो 5,992 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6,514 करोड़, वहीं पिछले साल 5,963 करोड़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू के साथ जिस तरह से घट रहा है वैसा ही इनके टोटल एक्सपेंसेस भी घट रही है, मतलब कंपनी का खर्च भी घटते देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवरऑल आफ्टर टैक्स इंक्लूड करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो 602 करोड़ देखने को मिला है इस बार का इनका नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर में 1192 करोड़ देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, 1192 करोड़ लगभग अगर यहाँ से देखोगे तो 500 करोड़ के आसपास से ज्यादा ही हमें लॉसेस देखने को मिल रहा है इनके क्वार्टर बेसिस में, मतलब 3 महीने के अंदर शेयर्स में 500 करोड़ के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है इनकी नेट प्रॉफिट में। वहीं अगर ईयर बेसिस की बात करेंगे तो 1160 करोड़ के आसपास देखने को मिला आज से एक साल पहले, और यहाँ भी लगभग आपको 500 करोड़ के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफी लॉसेस में देखने को मिल रही है, और इससे ये साबित होता है कि ये स्टॉक्स काफी ज्यादा डिक्लाइन मोड में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी ईपीएस। जैसे हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला वैसे ही इनकी ईपीएस में भी जरूर गिरावट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि 6.28 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे पिछले क्वार्टर में 12.44, वहीं हम बात करेंगे पिछले साल का 12.10। तो जिस तरह से नेट प्रॉफिट में गिरावट आया है इनकी ईपीएस में भी गिरावट आया है। तो कंपनी का जो ओवरऑल रिजल्ट है काफी खराब देखने को मिल रहा है इस बार का, और इससे यह साबित होता है क्यों शेयर्स में 2.58% की गिरावट देखने को मिला है। अब कंपनी के दोस्तों हम थोड़ा सा एसेट्स देख लेते हैं, क्या वाकई में एसेट्स भी हमें खराब देखने को मिल रहा है, जो क्वालिटी है वो गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर हम कंपनी का टोटल एसेट्स देखेंगे तो 25,660 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 25,981 करोड़। यहाँ भी कंपनी का जो एसेट्स है लगभग 400 करोड़ के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ही गिरावट नहीं आया दोस्तों, इनकी एसेट्स में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो वाकई में एशियन पेंट अपना जो साइन है वो खो रहा है। क्या ये एशियन पेंट्स की जो चमक हमें देखने को मिल रही थी आज से 1 से 2 साल पहले, क्या वाकई में वो अब खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है? तो उन सारे सवालों के रीजन हम जानेंगे, क्यों शेयर्स में लगातार गिरावट बना हुआ है और क्या ये फ्यूचर में रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता। उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पहला सवाल यही है कि इज एशियन पेंट लूजिंग इट्स साइन। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा मार्केट में हमें घूमता हुआ देखने को मिला है, और जितने भी पेंट इंडस्ट्रीज के हम लोग जानते हैं कि एशियन पेंट्स जो है पूरे पेंट इंडस्ट्री की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है, और उसके बावजूद भी इस शेयर्स में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इतनी बड़ी ब्रांड इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है, कुछ पॉइंट्स है उसे हम समझते हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। ये एक बहुत ही बड़ा रोल है पूरे इंडस्ट्रीज में। एशियन पेंट पूरे पेंट इंडस्ट्रीज में सबसे टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है, और जिस तरह से नए नए कंपनीज इंटर कर रहे हैं, इनकी जो कंपटीशन है वो बढ़ रही है, और उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि न्यू प्लेयर आर एंटरिंग द मार्केट विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। नए प्लेयर जो घुस रहे हैं मार्केट में वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और एंड एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और उसके अनुसार जो प्राइस में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है उससे काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है एशियन पेंट्स को। दिस इज इरोडिंग एशियन पेंट लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस। जिस तरह से हमें एशियन पेंट का काफी लंबा सफर देखने को मिला और काफी ज्यादा उनका डोमिनेंस देखने को मिला पेंट में, आज की जो नई नई कंपनियां आ रही है उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें फेस नहीं करना पड़ा। वो आसानी से कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज कर पा रही है, क्योंकि जो पहले प्रॉब्लम था वो अब हमें देखने को नहीं मिलता है इंडस्ट्रीज पेंट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एशियन पेंट्स के लिए बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि द राइज ऑफ इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल ऑप्शन हैज पुट प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल पेंट मैन्युफैक्चर। जिस तरह से लगातार इको फ्रेंडली पे भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे पेंट्स लाए जा रहे हैं जिससे इकोनॉमिक जो है कहे तो जो इन्वायरमेंट है उनको प्रॉब्लम ना हो, और काफी चीपर प्राइसेस में हमें देखने को मिलता है, जिससे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है एशियन पेंट। क्योंकि एशियन पेंट एक बहुत ही ब्रांडेड पेंट्स है और उनकी जो भी प्रोडक्ट आती है वो काफी थोड़ा हमें महंगा देखने को मिलता है, इस कारण से उनको दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलती है। कंज्यूमर्स आर नाउ मोर कॉन्शियस ऑफ देयर चॉइसेस, और इसी कारण से बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो अब चॉइसेस करने लगे, क्योंकि जब सस्ते में ही उनको अच्छा पेंट मिल जाएगा तो क्यों हम बड़े ब्रांडेड के पास जाएंगे। एंड एशियन पेंट मस्ट अडेप्ट टू दिस शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। और एशियन पेंट्स को ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, और क्योंकि रिसेंटली में अभी तक कोई ऐसा हमें उनके तरफ से एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इस कारण से शेयर्स में लगातार साल भर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो जल्दी ही ये अपने अडेप्ट नहीं करेंगे, कंज्यूमर्स का जो भी प्रेफरेंसेस है उसको अगर अडेप्ट नहीं करती है तो कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिलता रहेगा। तीसरा पॉइंट है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट हैव इंपैक्टेड देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। हाँ दोस्तों, अभी जिस तरह से रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है उससे भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है एशियन पेंट को, क्योंकि जनरली जिस तरह से फ्लक्चुएशन देखने को कभी प्राइसेस ऊपर चल जा रहा है, काफी कभी नीचे चल जा रहा है, जिससे एशियन पेंट्स को एक एवरेज प्राइस रखने में काफी दिक्कतें आ रही है, और ये भी एक मेजर इंपैक्ट डाल रहा है इनके प्राइसेस में, जिसके कारण कंज्यूमर जो है इनकी प्राइसेस छोड़ के भाग रही है। क्योंकि आज का जो समय है वो ब्रांडेड वैल्यू अब देखने से ज्यादा लोग अब चीपर प्राइसेस पे जा रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से लोग अब चीपर प्रोडक्ट पे ही ध्यान दे रही है, और अगर उनको चीपर प्रोडक्ट एक क्वालिटी अच्छा मिलने लगे तो क्यों वो महंगे प्रोडक्ट पे जाएंगे। दिस कैन लीड टू डिले एंड इंक्रीज प्राइस फर्दर एलिनेटिंग कस्टमर्स। और जिस कारण से इनकी जो प्राइस है वो हाइक हो रही है एशियन पेंट की, क्योंकि वो हमेशा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करता है, और जिस तरह से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनके प्राइसेस में भी हाइकिंग देखने को मिलेगा। इस कारण से कंज्यूमर भी अब इस बारे में सोच रहे हैं। फाइनली द ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मे नॉट रेजोनेट विथ यंगर ऑडियंस। और फाइनली ये डिसीजन बताया गया जो एनालिसिस करने के बाद कि जो ब्रांड का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो यंगर जो ऑडियंस है उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। टू मेंटेन रिलेवेंस एशियन पे नीड टू इनोवेट इन बोथ प्रोडक्ट ऑफ ऑफरिंग एंड प्रमोशनल मैथड। एशियन पेंट एक और बहुत बड़ी बात है, वो जो प्रमोशनल जो उनका मेथड है वो एडवर्टाइजमेंट करना वो काफी खराब देखने को मिलता है, और वो रिसेंटली में भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप ध्यान दिए होंगे, चाहे आप टीवी देख रहे हो चाहे मोबाइल देख रहे होंगे, वहां पे आपको अदर अदर पेंट्स की काफी ज्यादा देखने को मिलती होंगी, लेकिन एशियन पेंट की काफी कम प्रमोशन हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जो कि लोगों को उस एशियन पेंट्स के बारे में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और यही एक रीजन भी हो सकता है, मेजर रीजन भी हम इसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें एशियन पेंट के लिए बताई जा रही है कि ये रीजन है जिसके कारण कंपनी में लगातार साल भर से गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के 5 साल का भी डाटा देखेंगे ना तो हमें उतना अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये एक काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है बीते साल से। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो हमें देखने को नहीं मिलेगा जब तक इनके तरफ से कोई बड़ा एक्शन होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी रिसेंटली में ही डिविडेंड भी अनाउंसमेंट की अपने इन्वेस्टरों के लिए, भले ही कंपनी प्रॉफिट में नहीं है लेकिन कंपनी अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड जरूर दे रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड का भी एक बड़ा रोल होता है कंपनी की ये जानने में, कि लोगों को लगता है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनी हुई है।
और इसी कारण से वो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। भले ही हमने रिजल्ट देखा और इसकी रिजल्ट में काफी बड़ी गिरावट आई है, काफी बड़ी गिरावट आई है। दूसरा लगभग हम कहें तो 40 से 50% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है कंपनी का, सॉरी 20 से 30% की गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या वाकई में ये शेयर्स हमें खरीदने लायक है शॉर्ट टर्म के लिए? अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इससे कई ज्यादा बेटर शेयर्स है जो इससे अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो क्यों हम लोग एशियंस पेंट को चूज करेंगे? अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप कोई रीजन जानते हैं कि एशियंस पेंट को क्यों खरीदना चाहिए, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सबसे बड़ा सवाल है कि एशियन पेंट ट्रूली लूजिंग इट्स साइन, क्या वाकई में एशियन पेंट अपनी साइन खो रही है? और कैन दे बाउंस बैक, क्या वापस ये कर सकता है? ओनली टाइम विल टेल। अब ये टाइम ही समय ही बताएगा कि एशियन पेंट के साथ क्या क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इनसाइट। थैंक यू।